नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की। सत्र 2023-24 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीईआरटी सिलेबस लागू होगा और साथ ही पाठ्यक्रम में कटौती भी की जाएगी। किस कक्षा तक ये सिलेबस बदलेगा, क्या क्या इसमें बदलाव होंगे और पाठ्यक्रम कब और कैसे लागू होगा, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत ये एनसीईआरटी सिलेबस लागू होगा, जिसके अंतर्गत नए सत्र 2023-24 से ये तय किया गया है कि सिलेबस ये प्रदेश में लागू होगा। इसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस में कुछ बदलाव किया है, सिलेबस में कटौती भी की गई है और नया सिलेबस है वो कक्षा 6 से 12वीं तक बदलाव करके लागू किया जाएगा। पाठ्यपुस्तक मंडल ने नए सिलेबस के अनुसार किताबों की प्रिंटिंग भी कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। नए सत्र 2023-24 में सिलेबस में कटौती से बच्चों को कुछ राहत मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब देश में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू रहेगा। पाठ्यपुस्तक मंडल के सचिव विनोद पुरोहित का कहना है कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस फाइनल किया उसी के आधार पर यहाँ किताबें छपवाई जा रही है और इसमें यहाँ कोई बदलाव नहीं किया है। इसी तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक एकेडमिक राकेश स्वामी का भी कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी का सिलेबस नए सत्र से लागू होगा। तो इस तरह से ये पेपर कटिंग के अनुसार एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात की गई है नई शिक्षा नीति के तहत। अब क्या क्या बदलाव होगा और कितनी सिलेबस में कटौती की जाएगी, तो इसके अंतर्गत 30% कम कोर्स को किया जाएगा, जिसमें से लगभग राजस्थान के 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो 6ठी से 12वीं के अंतर्गत सिलेबस में कटौती करके ये नए सेशन में ये किताबें वितरण की जाएगी, जिसके तहत ये अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 से 12वीं तक के करीब लाखों स्टूडेंट को 30% कम सिलेबस अब पढ़ने को पड़ेगा। कोरोना काल के बाद स्टूडेंट में पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए सिलेबस में 30% कटौती की गई है। कम सिलेबस वाली नई किताबें इसी सेशन में बच्चों को पढ़ने के लिए मिल जाएगी। राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल बुधवार से इन किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने जा रहा है, तो शीघ्र ही ये किताबें विद्यालयों को प्राप्त हो जाएगी और बाजार में उपलब्ध होगी, जिसके अंतर्गत 30% सिलेबस कटौती की गई है। स्कूली सिलेबस में इतने बड़े बदलाव को लेकर स्टूडेंट के साथ ही उनके पेरेंट्स के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये 30% सिलेबस कम क्यों किया गया है, क्या जो सिलेबस कम हुआ है वो अगले साल पढ़ाया जाएगा या नहीं, तो इससे संबंधित काफ़ी सवाल पैदा होंगे। एक्सपर्ट्स की मदद से उन 10 सवालों के जवाब लिए जो लाखों स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के मन में हैं। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। सिलेबस में 30% कटौती पहली बार हुई है। राजस्थान में इससे भी पहले सिलेबस में कटौती कई बार की गई है। आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार इस तरह की कटौती परिस्थितियों को देखकर करती आई है। पहले भी आवश्यकता के अनुसार इस नए चैप्टर भी जोड़े और पुराने चैप्टर हटाए जाते रहे, तो इस तरह की पहली बार कोई कटौती नहीं हुई है, ये पहले भी कटौती की गई थी। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सिलेबस कम करने का फैसला क्यों लिया गया, क्या कोई रिसर्च किया था? कोरोना काल में जो परिस्थितियां बनी वो अपने आप में अविश्वसनीय थी। सिलेबस कम करने को लेकर शिक्षाविदों ने वर्ल्ड लेवल पर कई रिसर्च किए। एजुकेशन से जुड़े रिसर्च साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल आधार पर किए जाते हैं। कौन से स्टूडेंट की बच्चों की कितनी समझ होती है, उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। उसके आधार पर यह फैसला लिया गया कि सिलेबस को कम किया जाए और ऐसे में उन रिसर्च का निष्कर्ष भी निकला कि बच्चों की उनकी जो लर्निंग एबिलिटी, अधिगम क्षमता को ध्यान में रखते हुए कोर्स में कटौती करनी चाहिए। इसी आधार पर यह फैसला लिया गया है। सिलेबस में जो कटौती है वो कौन निर्धारित करता है? सिलेबस की किताब राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल को जारी करता है, लेकिन सिलेबस डिसाइड जो करने में इसकी भूमिका नहीं होती है। सिलेबस का निर्धारण एससीईआरटी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ही निर्धारित करता है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा विषय विशेषज्ञों की प्रतिस्थापित किया गया है और कौन से स्टेट में क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर ये तय होता है। तो एससीईआरटी द्वारा ये निर्धारण किया जाता है कि सिलेबस में कटौती की जाए या नहीं की जाए। जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो क्या अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा? जब कभी भी कोई सिलेबस कम किया जाता है तो ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि वो अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। सिलेबस को कम करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों की जितनी लर्निंग एबिलिटी उतना ही पढ़ाया जाए। इसमें शिक्षा और विज्ञान के सिद्धांतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे में सिलेबस कम करने का बच्चों पर सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी से राजस्थान स्टेट बोर्ड का सिलेबस कैसे और कितना अलग? राजस्थान में 100% पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अंदर लागू किया हुआ है। प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। हाँ, राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक स्कूल सिलेबस में अलग से शामिल किए गए हैं, जो सभी राज्य अपने हिसाब से करते हैं। राजस्थान में एक स्वस्थ परंपरा है कि हम शिक्षा में एनसीईआरटी के मानकों का पालन करते हैं। एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट वो कलरफुल होता है, जबकि राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबों में ऐसा नहीं है। इस सवाल के जवाब में शिक्षाविद राजेंद्र मोहन का कहना है कि एनसीईआरटी की किताबें तुलनात्मक रूप से महंगी होती है, इसलिए राज्य में बच्चों और अभिभावकों तक पहुँच सरलता और आसानी से बने, इसको ध्यान में रखते हुए कीमत
कम करने के लक्ष्य के आधार पर रंगीन चित्र नहीं लगाए जाते हैं, जबकि ये सच है कि बच्चों को केवल भूगोल या विज्ञान ही नहीं, अन्य विषयों में भी यदि रंगीन चित्र पाठ्यपुस्तक में सुलभ कराया जाए तो वे आसानी से उसे ग्रहण कर सकते हैं। सिलेबस कम करने से फायदा या नुकसान क्या हो सकता है? इससे फायदे नुकसान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। बच्चों पर सिलेबस का मनोवैज्ञानिक रूप से कोई दबाव ना पड़े। अगर सिलेबस बोझ लगने लगे तो बच्चों में हताशा, निराशा होने लगती है। इससे बेहतर है कि पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से कम कर दिया जाए। सिलेबस कम करने का नुकसान कभी भी नहीं हुआ है। क्या नए सिलेबस की बुक्स मुफ्त में बांटी जाएगी? राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा सरकारी स्कूल के लगभग 92 यानी 92 लाख से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित की जाएगी, जबकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की किताबें खरीदनी पड़ेगी। फ्री बुक्स कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी? राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की ओर से सभी जिलों में एडमिशन के हिसाब से पहुँचाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी इसे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। स्टूडेंट को फ्री बुक्स स्कूल में ही उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कक्षा 1 से 5वीं के सिलेबस में बदलाव हुआ है? नहीं, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नए सेशन की किताबें जरूर प्रिंट करवाई गई है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत आगामी समय में प्राइमरी एजुकेशन में बदलाव संभव है, जबकि सत्र 2023-24 के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल छठी से 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो इस तरह से NCERT सेशन के तहत कक्षा 7 से 12 सिलेबस में बदलाव किया गया है, जो अगले सत्र से लागू होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।